नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र से। साथियों, सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव चरम पर पहुंच गया है और सभी दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस पूरी कसम में कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी नामांकन करने जा रहे हैं। किस तरह तैयारियां हैं, क्या तैयारियां हैं, नामांकन के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की, लोकसभा की जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी नेता, सभी विधायक सक्रिय हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में हमारे बीच पहुंचे हैं चौधरी रणवीर सिंह जी गंगवा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, उसके बावजूद इन्होंने अपने आवास से, और मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटलाइज थे, उस दौरान भी अपनी सक्रियता को कम नहीं किया। पूरा परिवार, दोनों बेटे, पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी और पूरी टीम लगातार काम कर रही है। आज स्वस्थ हैं कुछ, तो उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव को किस तरह ले रहे हैं और किस तरह की तैयारियां गंगवा साहब इस अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। गंगवा साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी जहाँ तक आपने चुनाव की बात कही, चुनाव अभी विधिवत रूप से शुरू हो गया है और कल हमारे कैंडिडेट जो है चौधरी रणजीत सिंह जी नामांकन दाखिल करेंगे। हम यहीं से सुशीला भवन से ही ट्रैक्टर पे, पैदल, गाड़ियों के अंदर लगभग 10,000 के लोग हमारे जो अलग अलग हलकों से जो है हमारे कार्यकर्ता आएंगे और उन सभी के साथ जाकर के वो विधिवत रूप से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के समय जहां हमारे लोकल सभी विधायक, मंत्री होंगे साथ में, वहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी भी उनके नामांकन पर आ रहे हैं और विधिवत रूप से नामांकन होने के बाद में एक चुनाव अब पीक पे चलना जो है शुरू हो गया है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज जब भी जितनी भी हमारी रैलियाँ हुई है, लगभग नारनौंद को छोड़ करके सभी हलकों के अंदर हमारी रैलियाँ हो चुकी है। नारनौंद की रैली भी जल्दी हमारी होगी और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये देख करके कि पिछली बार हमने ये चुनाव लोकसभा का लगभग 3.5 लाख मतों से ज़्यादा मतों से जीता था। इस बार हम 4 लाख से भी ज़्यादा मतों से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आज माहौल है, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है और जो पुराने मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे CAA की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, यानी जो पुरानी समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया है और लोगों की जो एक अपेक्षा थी सरकार से उसको पूरा करने का काम किया है। वहीं अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार 9.5 साल में नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया, नई नई योजनाएं लागू करने का काम किया, जिससे आज आम आदमी तक, जो अंतिम व्यक्ति तक उस सरकारी सेवाओं का जो है वो लाभ पहुंच रहा है और उसको अब आगे ले जाने का काम हमारे नए मुख्यमंत्री नायब जी करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार हम और ज़्यादा मतों से इस चुनाव जो है जीतेंगे। सर, वैसे तो आप जिस दिन से भाजपा उम्मीदवार की घोषणा तभी से आप लगे हुए हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश पिछले 5, 6, 7 चुनाव लगभग लड़ चुके हैं हिसार से। सुनैना चौटाला, नैना चौटाला सभी अपने आप में एक कदावर नेता हैं। आप किस तरह मानते हैं कि आपका जो मुकाबला है किस पार्टी से है, किस उम्मीदवार से है, और आप इस चुनाव के अंदर कैसे समीकरण बनाने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने नैना चौटाला जी की, सुनैना चौटाला जी की बात की, वो चुनाव में कहीं पे नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ कि जमानत बचा ले तो गनीमत है, क्योंकि जो चाहे वो कैंडिडेट की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, आज जो मतदाता, जो जागरूक मतदाता है, वो देखता है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव से वो देश का प्रधानमंत्री कौन बने, कौन इस देश को आगे संभालने का काम करे, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी, इस जब वो अंतर को देखता है तो वो जो कोई भी व्यक्ति जो है कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, जो कैंडिडेट भी पीछे देखा हुआ है, चाहे जिस तरीके की उनकी छवि रही है, मैं
ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आप सबको पता है, सारे जो हमारे हल्के के लोग हैं उनको भी पता है कि एक केवल और केवल थापी मार की संज्ञा उनको यहाँ दी जाती है। और जनता, देश की जनता, हमारी कंस्टिट्यूंसी की जनता सारी उसको जानती भी है, परखा हुआ भी है। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि वो कभी जीत नहीं पाया। चाहे उसने यहाँ से आदमपुर से 2 चुनाव लड़ने का काम किया, चाहे यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ने का काम किया, और पीछे एमपी का जब चुनाव लड़ा था तो शायद जमानत जब्त भी उसकी जो कराने का काम यहाँ के लोगों ने किया था, क्योंकि इस तरीके की छवि उस कैंडिडेट की भी है। और इसी तरीके के हालात आज कांग्रेस पार्टी का है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की ओर मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर लोग आपको वोट दें, भाजपा को वोट दें, क्या ऐसी खास बात? देखिए, हमारा विज़न बड़ा क्लियर है। जहाँ देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जब देश आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, यानी ठीक 23 साल बाद में, तो हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र होना चाहिए। हम जो यहाँ बात करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, इस पूरे संसार के अंदर लगभग 195 देश है, और उन देशों के अंदर 37 देश जो है वो विकसित राष्ट्र है। और उन विकसित राष्ट्र की श्रेणी के अंदर हमारा भारत देश आए, ये हमारा विज़न है। और इस बात का पूरा हमारे जो देश के लोगों को इस बात की तसल्ली है कि मोदी की जो गारंटी है वो पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी ये है कि हम इस देश को आने वाले 2047 के अंदर जब आएगा तो हमारा विकसित राष्ट्र होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से देश चल रहा है, हो सकता है वो टारगेट हम उससे पहले ही हासिल जो है वो कर लें। और चाहे वो आर्थिक शक्ति की बात हो, एक टारगेट रखा है कि अब जहां पूरा वर्ल्ड हमें 5वीं आर्थिक शक्ति मान के चल रहा है, हम पहली तीन जो आर्थिक महाशक्ति है उसके अंदर जो है हमारा देश आए, ये हमारा जो है टारगेट रखा हुआ है। यानी हर तरीके से जो देश का विकास किस तरीके से हो, कोई भी बिना छत के ना रहे, किसी का कोई भी बेरोज़गार ना रहे, हर किसी को रोज़गार मिले, देश हमारा तरक्की पे जाए, जहाँ आर्थिक शक्ति भी हो और हर तरीके से देश मजबूत हो। तो इसलिए ये हमारे जो विज़न है, ये सारी चीज़ें देश की जनता के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखने का काम किया है। दूसरी तरफ जो एजेंडा जो कांग्रेस का है वो भी हम सारे देश की जनता ने देखने का काम किया। जो राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे और अभी राहुल गांधी जी के भी सलाहकार रहे, तो जो ओवरसीज़ इनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो अपना जो बयान जारी किया वो उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से कि देश की जनता की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कांग्रेस के लोगों की नज़र है कि जब तक वो हैं तब तक भी उनके ऊपर टैक्स लाद दिया जाए, और उनके जाने के बाद भी संसार से उनके बच्चों को ना मिल करके 55% जो उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी डेथ हो जाती है उसकी सरकार लेकर के वो माइनॉरिटीज़ को लोगों को देगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि उनका विज़न क्या है और नरेंद्र मोदी जी का विज़न क्या है। रणवीर सिंह जी गंगवा ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि किस तरह हम चुनाव को जीतेंगे, किस तरह हम लड़ेंगे और क्या उनके मुद्दे हैं जिसमें लोग उनको वोट देंगे। गंगवा साहब की पूरी टीम, पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, उनके सुपुत्र सुरेंद्र गंगवा जी, संजीव गंगवा, पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक नलवा विधानसभा क्षेत्र में पूरी तैयारियों के साथ अपना काम किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है। मैं न्यूज़ गैलरी चैनल के साथ बातचीत करने पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।